Hello students, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti. Today we are going to discuss gerunds. पहले समझते हैं कि gerunds होते क्या हैं। तो gerunds होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरीके के होते हैं, उनमें से एक होता है gerunds। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते जब सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो जाए या प्लूरल से या सिंगुलर हो जाए, और टेंस के चेंज होने पर भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स दोनों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक थ्योरी वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसे। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जेरेंट्स पे। जेरेंट्स का फॉर्म क्या होता है पहले ये समझते हैं। जेरेंट्स का फॉर्म होता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो वी आईएनजी बन जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है, इसे ही हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन अलग से नाम क्यों दिया है फिर जेरेंट? इसीलिए दिया है क्योंकि जो जेरेंट्स होते हैं ना, वो नाउन का काम करते हैं सेंटेंसेस में। नाउन का काम करते हैं सेंटेंसेस में। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दो गोल्डन रूल बताऊंगी ग्रामर के, समझिएगा। नाउन जो होता है ना, वो आपने देखा होगा, जो नाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। इसका मतलब हुआ कि जो जेरेंट है वो सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रीपोजिशंस होती है, प्रीपोजिशंस जो होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और हमने अभी बात की कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो जेरेंट हो सकता है। इसके बाद जो वर्ब होती है वह भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है सेंटेंसेस में। वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये जेरेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ब होती है टू बी जो वर्ब होती है ना, उसके बाद भी आपके जो होते हैं जेरेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये टू बी जो वर्ब है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो जेरेंट्स हो सकते हैं। राइट, चलिए अब मैंने गोल्डन रूल आपको बताया था, वो क्या था? एक तो ये था कि नाउन्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो तरीके से यूज होती है सेंटेंसेस के अंदर। दूसरा है कि जो प्रीपोजिशंस होती है ना, वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज लिए, जहां मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ये जो चार बातें मैंने आपको बताई है इसी को समझाने की कोशिश की है। हायर लेवल ऑफ जो जेरेंट का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके और वर्कशीट्स में लेके आऊंगी। ठीक है ना, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे जो सवाल है ये पूछ रहा है कि आपने अंडरलाइन करना है जेरेंट सेंटेंसेस में। चलिए पहला सवाल है, स्विंग स्विंग इज माय ग्रैंडमदर्स हॉबी। अब देखिए मैं अब यहाँ सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि एक ही शब्द है जिसमें आईएनजी लगा है तो आप समझ जाएंगे, और हमें पता भी है कि भाई जेरेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि स्विंग होगा, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है ये समझेंगे हम। चलिए, व्हाट इज माय ग्रैंडमदर्स हॉबी, हमने सवाल पूछ के सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की है। सब्जेक्ट में आपको आंसर मिला स्विंग, है ना? तो इसका मतलब आप देखेंगे तो स्यू में आईएनजी लगा हुआ है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, है ना? और सब्जेक्ट तो हो ही गया स्विंग, तो ये जेरेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वी लाइक रीडिंग। देखिए रीडिंग, अब देखिए इससे पहले क्या है? लाइक है ना, लाइक क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या लेती है? अपना अपना ऑब्जेक्ट लेती है वर्ब, है ना? वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, तो यहाँ पे जो रीड प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो होते हैं, वो जेरेंट होते हैं, और जेरेंट है उसमें क्या होता है? फॉर्म क्या होती है? रीड प्लस आईएनजी, वी वन प्लस आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए।
दे स्टूड आउट फॉर कलेक्टिंग फंड्स। देखिए कलेक्टिंग है यहाँ पे, इससे पहले देखेंगे एक प्रीपोजिशन दिया है फॉर। जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्टिंग। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जेरेंड हो सकते हैं, अभी हमने बात की इस रूल के हिसाब से। और जो जेरेंड्स है उनकी फॉर्म क्या होती है? कलेक्ट प्लस आईएनजी, कलेक्टिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। आई विल आंसर आफ्टर रीडिंग द लेसन। रीडिंग देखिए ये होगा जेरेंड। इससे पहले देखिए क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट लेती है तो जेरेंड्स भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जेरेंड की फॉर्म क्या होती है? रीड प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग हो गया, इसलिए ये जेरेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दे हैव स्टार्टेड रनिंग एवरी डे। रनिंग को देखिए, रनिंग क्या है? रनिंग V1, रन प्लस आईएनजी, रनिंग हो गया, है ना? फॉर्म समझ आया? इससे पहले क्या है? इससे पहले स्टार्टेड है। ये क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या लेती है? वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? जेरेंड्स भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि यहाँ समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आई एम एंजॉइंग लिसनिंग टू दिस। भाई अब देखिए, यहाँ एंजॉइंग भी है, लिसनिंग भी है, कौन सा होगा जेरेंड यहाँ पे? देखिए आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉइंग मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब जो है एंजॉइंग, ये क्या है? ये मेन वर्ब है जी। मेन वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जेरेंड्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर वो किस फॉर्म में है? लिसन प्लस आईएनजी, है ना? V1 प्लस आईएनजी, लिसनिंग। लिसनिंग क्या है? हमारा जेरेंड है। 7th क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस केस विल बी डिफिकल्ट। अब देखिए स्टार्टिंग में जब आपको एक वर्ड मिला है जो जेरेंड जैसा दिख रहा है, तो आप कंफर्म करेंगे कि ये जेरेंड है कि नहीं है। सो व्हाट विल बी डिफिकल्ट? सॉल्विंग दिस केस, है ना? तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जेरेंड जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं। फॉर्म क्या होनी चाहिए? V1 प्लस आईएनजी, सॉल्व प्लस आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईटिंग एन एप्पल अ डे इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ईटिंग एन एप्पल अ डे, है ना? ईटिंग कैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है भाई। जेरेंड सब्जेक्ट होते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी हो, ईट प्लस आईएनजी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। आई एम प्लानिंग ऑन विजिटिंग द मॉल सून। आप देखेंगे यहाँ पे एक है प्लानिंग, दूसरा है विजिटिंग, तो क्या होना चाहिए? आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन प्रीपोजिशन है तो ऑब्वियस है अपना ऑब्जेक्ट लेती है प्रीपोजिशंस। मैंने आपको रूल बताया, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? विजिटिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो जेरेंड्स हो सकते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी हो, है यहाँ पे विजिटिंग जेरेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड वॉचिंग द डॉल्फिन्स लीप इनटू एंड आउट ऑफ द वाटर। वॉचिंग देखिए, इससे पहले देखते हैं सेट है। सेट मेन वर्ब है। जो वर्ब होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जेरेंड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर वो V1 प्लस आईएनजी हो। यहाँ पे वॉचिंग जो है वो जेरेंड है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। एक्सपर्ट काउंसलिंग हैज हेल्प्ड हर। अब देखिए आप देखेंगे कि हम इस हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछेंगे, व्हाट हैज हेल्प्ड हर। आंसर मिलेगा एक्सपर्ट काउंसलिंग। काउंसलिंग, काउंसलिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है? सब्जेक्ट जो होते हैं वो जेरेंड्स हो सकते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी हो। तो काउंसलिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, जेरेंड है। एक्सपर्ट जो है वो इसका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रेया ट्राइड कन्विंसिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अब देखिए यहाँ पे कन्विंसिंग है।
कन्विंसिंग से पहले क्या है, ट्राइड है। ट्राइड क्या है, वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जेरेंट्स भी हो सकते हैं अगर V1 प्लस ING हो, और ऐसा है तो ये कन्विंसिंग जेरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पेरेंट्स लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए गेटिंग अप एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब है एक्चुअली, लेकिन यहाँ हम गेटिंग को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको कंसीडर करेगा, आपको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। देखिए अब गेटिंग से पहले क्या है, लाइक है। लाइक क्या है, लाइक वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा ना, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा, राइट। वर्ब यस, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो जेरेंट्स हो सकते हैं अगर V1 प्लस ING हो, है ना। और गेटिंग V1 प्लस ING की फॉर्म में है तो गेटिंग यहाँ जेरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री। क्राइंग, क्राइंग से पहले क्या है, स्टार्टेड। स्टार्टेड क्या है, वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जेरेंट्स भी हो सकते हैं अगर V1 प्लस ING हो। क्राई में ING लगा है तो क्राइंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पीपल एंजॉय रीडिंग। रीडिंग जो है वो जेरेंट का काम कर रहा है क्या, देखते हैं चलिए। जेरेंट देखिए रीडिंग से पहले क्या है, रीडिंग से पहले है एंजॉय। एंजॉय क्या है, एंजॉय एक वर्ब है। वर्ब क्या लेते हैं, अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो जेरेंट हो सकते हैं अगर उनकी फॉर्म V1 प्लस ING हो। रीडिंग की है, रीडिंग जेरेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बैंड हैज बिगन सिंगिंग एट कॉन्सर्ट्स नाउ। देखिए बिगन जो है वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो जेरेंट्स होते हैं अगर V1 प्लस ING हो। सिंगिंग जेरेंट है इसलिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आई ट्राइड कॉलिंग यू दिस मॉर्निंग। कॉलिंग, देखिए दो शब्द है, एक है कॉलिंग, दूसरा है मॉर्निंग। आई ट्राइड कॉलिंग। कॉलिंग से पहले क्या है, ट्राइड है। ट्राइड क्या है, वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना। कॉलिंग क्या है, जेरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर वो V1 प्लस ING हो। यहाँ तो है, देखिए मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग V1 प्लस ING है क्या, मॉर्न प्लस ING होता है क्या, नहीं, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, V1 प्लस ING होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राइविंग अ रेसिंग कार इज एन एक्सपीरियंस। व्हाट इज एन एक्सपीरियंस, आपको सब्जेक्ट मिलेगा ड्राइविंग अ रेसिंग कार। ड्राइविंग, ड्राइविंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट जेरेंट्स होते हैं अगर उनकी फॉर्म V1 प्लस ING हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर लाइक्स सॉल्विंग पजल्स। देखिए सॉल्विंग, सॉल्विंग से पहले है लाइक्स। लाइक्स एक वर्ब है। वर्ब्स अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जेरेंट हो सकते हैं अगर V1 प्लस ING हो तो सॉल्विंग यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इट इज इजियर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। देखिए अब यहाँ देखिए क्लाइंबिंग, इट इज इजियर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। देखिए इज, वो जो वर्ब होती है ना, टू बी वर्ब जो होती है, या कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी की तरह जेरेंट जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं अगर ये जो है जेरेंट होगा अगर इसकी फॉर्म V1 प्लस ING होगी। तो क्लाइंब प्लस ING हो गया, है ना। तो क्लाइंबिंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया। देखिए क्या होता है, जो वर्ब टू बी होती है ना, जो वर्ब टू बी होती है, जो वर्ब होती है टू बी, उनके कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। उनकी कॉम्प्लीमेंट की तरह जो है काम करते हैं। कौन काम करते हैं, जेरेंट्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो वही उसी पे बेस्ड है ये।
easier क्या है फिर? easier जो है वो adjective है। जो आपके gerunds होते हैं ना, देखिए ये जो gerunds होते हैं आपके, ये अपने अपने से पहले आर्टिकल ले सकते हैं, अपने से पहले एडजेक्टिव ले सकते हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा जो आपके gerund होते हैं ना, वो पसेसिव एडजेक्टिव लेते हैं ये। इसके अलावा ये पसेसिव प्रोनाउंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें gerunds ले लेते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। वी गो स्विमिंग इन द लेक नियर आवर हॉलीडे होम। वी गो स्विमिंग, स्विमिंग है, देखिए गो क्या है? गो वर्ब है। वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्ट लेगा, है ना। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जेरंड्स भी हो सकते हैं अगर V1 प्लस ING हो, और ऐसा है यहाँ पे, तो स्विमिंग जो है वो जेरंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। मैनेजिंग नॉटी स्टूडेंट्स इज नॉट इजी। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप सवाल पूछेंगे वो आपसे, व्हाट इज नॉट इजी? आपको आंसर मिलेगा मैनेजिंग नॉटी स्टूडेंट्स। तो देखिए जो मैनेजिंग है वो क्या है? वो सब्जेक्ट में काम, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट में आ रहा है ना। तो सब्जेक्ट में आ रहा है तो क्या हुआ? ये जेरंड हुआ, क्योंकि V1 प्लस ING के फॉर्म में काम कर रहा है। मैनेजिंग नॉटी स्टूडेंट्स इज नॉट इजी। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, यू आर नॉट गोइंग वॉकिंग इन द हिल्स। अब देखिए यू आर नॉट गोइंग वॉकिंग इन द हिल्स, इन द हिल्स सॉरी। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव वर्ड लग गया। जो गोइंग है ना वो मेन वर्ब है यहाँ पे। वर्ब जो है मेन वर्ब है गोइंग, तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी ना मेन वर्ब। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वही बात मैं रिपीट करूंगी, जेरेंट्स होते हैं, होते हैं अगर, तो V1 प्लस ING की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ऐसा है, तो वॉकिंग यहाँ पे जेरेंट का काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। प्लानिंग योर डे इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए आप सवाल पूछेंगे सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? प्लानिंग योर डे इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग जो शब्द है वो सब्जेक्ट में आ रहा है। प्लानिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट भी जेरेंट्स फॉर्म हो सकते हैं अगर वो V1 प्लस ING की फॉर्म में हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर कंसिडर्स कुकिंग एज स्ट्रेस बस्टर। व्हाट इज अ स्ट्रेस बस्टर? कुकिंग, isn't it? या ऐसे समझ लीजिए आप, कुकिंग से पहले कंसीडर्स आ रहा है। कंसीडर्स क्या है? वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जेरेंड्स हो सकते हैं। अगर जेरेंड जो है अगर जेरेंड जो है आपका किस फॉर्म में होते हैं? जेरेंड V1 प्लस ING की फॉर्म में होते हैं। तो कुकिंग जो है ना, यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो या क्लैरिटी ना हो, तो कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई करिएगा, जरूर से आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ। बहुत ही बेसिक सा ये प्रैक्टिस शीट जो है मैंने अपलोड की है। इसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगी जेरेंट्स के बारे में। तो चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। पसंद तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।